अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है और लोग और अहले सुन्नत जो इस मुल्क की 70 से 80% वो परेशानी के आलम में, और वो वतन अज़ीज़ के हवाले से भी परेशान और अपने अहले सुन्नत के जो लोग, उनकी जो तंजीम, उनकी जमात के हवाले से जो हुकूमत उनके साथ सलूक कर रही थी, उस हवाले से भी वो इज़्तिराब का शिकार थे। और जिस तरह से हुकूमत ने दीवार से लगाने की कोशिश की, आनन फानन जो है तहरीक पर, TLP पर पाबंदी लगाई, और इस पाबंदी के फिर जिस तरह से हुकूमत ने ताकत के बलबूते पर निमटने की जो है ये कोशिश की, और फिर रिएक्शन आया, और रिएक्शन आपके सबके सामने है। और जिस तरह से तहरीक लब्बैक ने फिर जो है पूरे मुल्क को जाम करके रख दिया, फिर इसके ख़िलाफ़ रियासती ताकत इस्तेमाल की गई। रियासती ताकत से फिर जो है वहाँ पर जो धरने दिए गए थे, मुल्क को जाम किया गया था, और वहाँ से जो है उठाया गया, स्टेट फायर किए गए। और फिर आखिरी धरना जो है रहमत लिल आलमीन मस्जिद पर, जो कि यतीम खाना चौक लाहौर पर दिया गया था, और उस पर भी जो है फिर जो है ताकत इस्तेमाल की गई, वहाँ पर भी स्ट्रेट फायर किए गए, लेकिन अशकान मुस्तफ़ा डटे रहे। दूसरी तरफ जो है अहले सुन्नत की तंजीमें जो इज़्तिराब में थी और पहले हुकूमत से ये मुतालबा कर रही थी कि आप बातचीत करें, लेकिन हुकूमत जो है इस साइड पर तवज्जो नहीं दे रही थी। और आप देखें कि मैं शुरू दिन से ही ये कह रहा था कि बाजवा साहब आप जो है आगे आएँ और DGISI आगे आएँ, मैं इसी तरह जो है मैं ये कहता रहा। और फिर आपने देखा जब हुकूमत का जबर सितम, जब जो है सच को झूठ बनाकर जो है पेश किया जाता रहा। आप देखें बड़े बड़े एंकर्स जिनकी टांगें कांप रही थी, और वो कह रहे थे काला दम TLP, और वो नाम भी नहीं लेना चाहते थे। और फिर यूट्यूबर, आप ये देखें कि आपने देखा होगा, आप फैसला कर लेना, यूट्यूबर भी जो है उनकी भी टांगें कांप रही थी, और वो भी जो है नाम नहीं ले रहे थे। और उस वक्त जो है मैं ही जिस अंदाज में अहले सुन्नत के हवाले से मैं तर्जमानी हक कर सकता था, खुली डुली हमने की अहले सुन्नत के हवाले से, और हमने कहा कि ये जुल्म, ये ज़्यादती हो रही है, और इस जुल्म और ज़्यादती को बंद होना चाहिए। मैं ये भी कहा कि अहले सुन्नत के जो एहसासात हैं इस वक्त कोई हुकूमती एहलकार, कोई इंटेलिजेंस नहीं समझ सकती। जो हम समझ सकते हैं हम उनमें से हैं, हमें पता है कि अहले सुन्नत के क्या एहसासात हैं। और फिर मैं ये भी कहा कि जो सूरत हाल वो बन रही है, और इसके नामों से रिसालत के हवाले से जो इनके दिलों के अंदर जो मोहब्बत है, आप उस मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकते। आप किसी तंजीम को जो है आनन फानन जो है ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकते, आप उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। और फिर वो वक्त भी आया जब अहले सुन्नत ने मिलकर जो है फिर कहा कि हम इससे ला ताल्लुक़ नहीं रह सकते, इस जबर से, इस जुल्म से हम ला ताल्लुक़ नहीं रह सकते। और एक ऐलान किया जाता है, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी की तरफ से कि आज पाकिस्तान में पुरअमन हड़ताल की जाएगी, और वो सब आपके सामने है। और जो मैं आता हूँ, और जो लोग ये कहते थे हुकूमती शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी वो जैसे जो कि जलती पर तेल का जो है वो कर रहे थे, हालांकि शेख रशीद जो है समझते हैं मजहबी मामलात को, लेकिन वो कहते हैं ना इक़्तिदार एक उसकी अपनी वो होती है वो गर्मी, तो वो सब का आपके सामने है। और फिर आखिरकार हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान बर्फ़ पिघली, और इसके अंदर जो है एंट्री हुई जिसकी मैं कह रहा था, जिससे शुरू दिन से ही मैं कह रहा था कि इसको मिस हैंडल किया गया इस मामले को। फिर एंट्री होती है, और फिर आनन फानन जो है मामलात जो है तय होने की तरफ जाते हैं। अब एक डेलीगेशन, एक वफद जो कि अहले सुन्नत की वो तरफ से है, और उनके जो नाम है मैं आपको वो बता देता हूँ। उनमें नाम है हामिद रज़ा साहब साहबजादा, उनका ताल्लुक़ सियालकोट से है, वो हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरीदी साहब हैं। अच्छा जनाब
पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा सरवत इजाज़ कादरी साहब, इसी तरह हैदराबाद से अब्बुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इसी तरह सिंध से ही पीर अब्दुल खालिक बरचुंडी व शरीफ साहब, पीर खालिद सुल्तान ये जो है बलूचिस्तान से, इसी तरह मियाँ जलील अहमद शर्कपुरी साहब जो कि शर्कपुर से इनका ताल्लुक़ और ये MP भी हैं ये भी, और साहबजादा हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से, ख्वाजा निज़ामुद्दीन सियालवी इनका ताल्लुक़ सियाल व शरीफ से, और ये मैं आपको जो है नाम बता चुका हूँ। और इनने जो है मुलाकात की एक अहम शख्सियत जो कि पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत, और उस शख्सियत के सामने अपने सारे जो है तहफ़्फ़ुज़ात रखे, उनको कहा कि हमने आपको सपोर्ट किया, बिला लो सपोर्ट किया, हमने कोई तमा नहीं, कोई लालच नहीं, और हमने आपको पता है कि हमने कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट किया है और अब तक भी कर रहे हैं, और इसीलिए हम कह रहे थे कि खुदा रहा कि आप बीच में आएँ ताकि मामलात जो है हल की तरफ जाएं। और उन्होंने भी फिर ये कहा कि आपने वाकई आप मुल्क की अक्सरियत हो, मुल्क की जो है वो 70 से 80% आप हो, और हम वो समझते हैं, और आपने हमारे साथ जिस तरह जो है आपकी मोहब्बत है मुल्क से, पाक फौज से, तो वो आपकी जो है हम वो कदर करते हैं। तो फिर जो है गिले शिकवे भी हुए, और इस मुलाकात के बाद ये वफद पहुंचा फिर जो है कोट लखपत जेल, और उनसे मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के अंदर जो है अब वो तरीक़ाकार जो है वो तय किया जा रहा है। और फिर वफद ने जो है ये भी कहा, ताकतवर व तरीन व शख्सियत को ये भी कहा कि हुकूमत की इसके अंदर गलती है। अगर हुकूमत ये कहती जो बाद में वो उसे फिरी, और फिरने के बाद उसने जो है फिर जिस तरह से जो है इक़दाम उठाए, तो अगर वो कह सकते कि भाई सफ़ीर का मामला इतना आसान नहीं है तो इसका कोई हल निकल सकता था, लेकिन हुकूमत ने जो है फिर मुज़ाकरात मुअत्तल किए, हुकूमत ने गिरफ़्तार किया साहबजादा साद रिजवी साहब को, उनको अरेस्ट किया गया। तो फिर जो है अब ये वफद कोट लखपत जेल पहुंचा, वहाँ पर मुलाकात की है साहबजादा साद रिजवी साहब से, और जब तक ये मेरी वीडियो या अपना तो ये रहमतुल्लिल आलमीन जो है अब या वो पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे, फिर उनकी जो शूरा है तरीके लब्बैक पाकिस्तान की, उनसे जो है बातचीत करके कंप्लीट तो फिर जो है ये ऐलान किया जाएगा शूरा की वो तरफ से। और आप देखें कि जो उन्होंने ये भी कहा कि जो तरीके लब्बैक पर जो है ये पाबंदी लगाई गई है ये गैर कानूनी है, और अहले सुन्नत के तशख़्ख़ुस को जो है तबाह बर्बाद वो करने की कोशिश की गई है। और उन्होंने कहा कि हम इसको जो है बर्दाश्त नहीं वो करेंगे, ये यकीन दहानी वो करा दी गई है कि आप ये पाबंदी, इन पर से पाबंदी उठा ली जाएगी। इसी तरह जो है फिर उन्होंने कहा कि जो कि ये वफद था अहले सुन्नत का नुमाइंदा, और इसमें भारी भरकम वो शख्सियात अहले सुन्नत की, और फिर ये था कि उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को रिहा किया जाना चाहिए, और जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनका इलाज मुआवजा वो करना चाहिए। इसी तरह से जो है फिर अब मामला जो है अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम उम्मीद वो करते हैं कि कुछ देर में जो है खुशखबरी जो है मिल जाएगी, हालात नॉर्मल हो जाएंगे, और हम उम्मीद वो करते हैं। और ये अहले सुन्नत के लिए भी जो है, और मैं वो समझता हूँ, और ये ताकतवर व तरीन की जो इंटरव्यू हुई है, और फिर हम इनको कंट्रोल टावर भी कह सकते हैं, हम एक अपनी वो कह सकते हैं जो हालात पर उनकी गहरी निगाह होती है। तो मैं वो समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जल्द ही थोड़ी देर में ही आज जो है मामलात वो क्लियर हो जाएंगे और सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, और ये जो एक कैफियत है, इज़्तिराब की कैफियत है पाकिस्तान के अंदर, और फिर जो है बाद में इससे कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और फिर जो है बैनुल-अक़वामी एजेंसियों ने जो है इस पर वो प्रोपेगेंडा किया सोशल मीडिया के ऊपर, और एक मुहिम वो चलाई गई। तो मैं वो समझता हूँ कि अहले सुन्नत
जो कि हमेशा से रियासत के, पाकिस्तान के खैर खां हैं, खैर खा रहे हैं और रहेंगे। और ये इसमें जो है एंट्री ये जो हुई ताकतवर तरीन वो शख्सियत की, और मामलात तय पा गए हैं और जल्द ही इनका ऐलान हो जाएगा। और आपसे चाहते हैं इजाज़त, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। और हाँ, हमने जो है अहले सुन्नत की तर्जमानी अपना फ़र्ज़ जो है समझ कर की है। हमने कहा चाहे हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, कुछ भी हो, और उस वक्त जब हुकूमत की इतनी सख्ती थी, तमाम चैनल बंद, सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर थे वो भी जो है यानी सोच सोच कर ऐसे, यानी वो हमने उस वक्त भी दबंग अंदाज में अपना जो है ये तज्जिया तबसरा हमने कहा, और जो कहा उस पर कायम है अभी तक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो किया था, हमने किसी से जो है अजर नहीं लेना है, हमें जो अजर मिलना है वो अल्लाह ताला की ज़ात देगी। आपका जो आप हमारे साथ रहे, आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद वो करता हूँ आइंदा भी आप हमारे साथ रहेंगे। हम अहले सुन्नत की तर्जमानी का हक़, पाकिस्तान की वो तर्जमानी का हक़, अपने पाक फ़ौज की तर्जमानी का हक़ जो है अदा करते रहेंगे। जी, आप चाहते हैं आपसे इजाज़त। पाकिस्तान।